अगर मार्केट की हलचल समझनी है तो आपको इन अपडेट्स पर नजर रखनी ही होगी। रिपोर्ट की मुख्य बातें। वित्त मंत्रालय ने अलग अलग सरकारी विभागों से चर्चा शुरू की है ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स बढ़ाने के नए अवसर तलाशे जा सकें। लक्ष्य है कि हाल के बजट में तय किए गए 11.21 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा केपेक्स किया जाए। रिपोर्ट आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि अनाम स्रोतों के हवाले से आई है। FY26 की पहली तिमाही में सरकार ने पहले ही 25% केपेक्स उपयोग कर लिया है, जो मजबूत डिमांड दिखाता है। किन सेक्टर्स और कंपनियों को फायदा हो सकता है? रेलवे सेक्टर। रेलवे स्टॉक्स पहले से ही तेजी दिखा रहे हैं। खासकर IRFC, रेलटेल और टेक्समेको में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और फ्लाईओवर में निवेश बढ़ने से LT, IRB इंफ्रा और डेली बिल्कॉन जैसी कंपनियों को लाभ होगा। पोर्ट्स और शिपबिल्डिंग सेक्टर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मज़ागो डॉक, कोचीन शिपयार्ड और GRAC प्रमुख लाभार्थी हो सकते हैं। डिफेंस सेक्टर, इसमें भी अतिरिक्त खर्च से मजबूत ग्रोथ की संभावना है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी को ₹57.48 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। स्टॉक ने 21% की रिकवरी की है और बाकी रेलवे स्टॉक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर स्टॉक ₹400 के ऊपर टिकता है तो रिकवरी जारी रह सकती है। अगला रेजिस्टेंस लेवल लगभग ₹450 है। KPI ग्रीन एनर्जी स्टॉक लगभग ₹500 तक पहुंचा, लेकिन थोड़ा नीचे क्लोज हुआ। कंपनी ने हाल ही में ₹670 करोड़ जुटाए हैं एक्सटर्नल क्रेडिट एक्सचेंज ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए। स्टॉक को पहले भी 550 के दायरे में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। मज़ागो डॉक शिप बिल्डर्स स्टॉक ने ₹3000 लेवल को छूने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसका मजबूत प्रदर्शन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और कोचीन शिपयार्ड के साथ सरकार की डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की योजना से जुड़ा है। अपोलो टायर्स अब यह भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य स्पॉन्सर होगा। ड्रीम 11 की जगह ली और डील की कीमत करीब ₹580 करोड़ है। सर्वोटेक रिन्यूएबल्स कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। कारण नॉर्दर्न रेलवे से ₹5.70 करोड़ का नया ऑर्डर मिला। अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग ₹481 करोड़ का निवेश होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने सफलतापूर्वक ₹21,000 करोड़ की फंडिंग जुटाई। NCC Ltd कंपनी के शेयर में मजबूत बढ़त। कारण बिहार से ₹290 करोड़ का नया प्रोजेक्ट हासिल हुआ। कोचीन शिपयार्ड कंपनी को ONGC से ₹200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में मेंटेनेंस वर्क शामिल है। लोधा डेवलपर कंपनी के डायरेक्टर को ₹85 करोड़ की फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आवास फाइनेंसियर्स कंपनी ने घोषणा की कि वह ₹8,500 करोड़ तक के NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करेगी। पूनावाला फिनकोर कंपनी ने ₹1,500 करोड़ के शेयर राइजिंग सन होल्डिंग को अलॉट किए। वारी एनर्जीज इंडो सोलर के प्रमोटर ने SEBI की न्यूनतम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए OFS ऑफर फॉर सेल लाया है। फ्लोर प्राइस ₹500। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 18 सितंबर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 19 सितंबर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपनी कुशान क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। डील की वैल्यू लगभग ₹553 करोड़ है। इसका उद्देश्य मोबाइल और IoT मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।